बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और शक्तिशाली सर्प रहता था। वह इतना क्रूर था कि जंगल के सभी छोटे जीव उससे डरते थे। वह बिना किसी कारण के पक्षियों, खरगोशों और अन्य छोटे जानवरों पर हमला करता और उन्हें अपना भोजन बना लेता। एक दिन एक बुद्धिमान संत उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी जीव भयभीत होकर छिप रहे हैं। जब उन्होंने कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि जंगल में रहने वाला एक विषैला सर्प सबको परेशान करता है। संत ने सर्प को बुलाया और उसे समझाया, बल और शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जीवन में दया और अहिंसा का पालन करना चाहिए। यदि तुम इसी तरह निर्दयता से व्यवहार करोगे, तो एक दिन तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। संत के वचन सुनकर सर्प को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और प्रेम व करुणा के मार्ग पर चलेगा। समय बीतने लगा। सर्प अब किसी पर हमला नहीं करता था। धीरे धीरे जंगल के जानवर समझ गए कि वह अब अहिंसक हो गया है। अब कोई भी उससे नहीं डरता था। कुछ शरारती लड़के उसे पत्थर मारते, कभी उसकी पूंछ खींचते, तो कभी उसे डंडों से मारते। दर्द और अपमान सहते हुए सर्प बहुत दुखी हो गया। वह संत को फिर से ढूंढने निकला और बोला, गुरुदेव, आपकी बात मानकर मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब सब मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरा जीवन पहले से भी अधिक कष्टमय हो गया है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपनी रक्षा भी न करो। मैंने केवल काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। जब कोई तुम्हें सताने आए तो तुम उन्हें डराने के लिए फुफकार सकते हो। इस तरह वे तुमसे डरेंगे, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सर्प को अब अपनी गलती समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि वह बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अपनी रक्षा अवश्य करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और करुणा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहना चाहिए। अत्यधिक विनम्रता और कमजोरी हमें दूसरों के अत्याचार का शिकार बना सकती है। संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची समझ